हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जाके सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। सो टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्लास 8th साइंस चैप्टर 3rd एंड द चैप्टर नेम इज सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक्स। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 8th का, जिसको हम जल्दी से फिनिश कर देंगे और आप फुल मार्क्स ले आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो आप लोगों को फाइबर और फैब्रिक टर्म का मतलब पता होगा। जो हमारा फाइबर होता है, हम बोल सकते हैं वो बेसिक यूनिट होती है फैब्रिक की, मतलब कि वो थ्रेड होता है। थ्रेड सबसे बेसिक यूनिट है, थ्रेड से ही हम क्लोथ बना सकते हैं। क्लोथ का मतलब होता है फैब्रिक। जो हमारा कपड़ा तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैब्रिक। तो फाइबर मीन्स थ्रेड एंड फैब्रिक मीन्स क्लोथ। तो थ्रेड से क्लोथ तक का जो प्रोसेस था वो हमने क्लास 7 में पढ़ा था। अब हम डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ जो होता है वो कौन से फाइबर से बना होगा? ऑब्वियसली कॉटन फाइबर से। ऐसे ही हमारा नायलॉन क्लोथ है, वो कौन से फाइबर से बना होगा? नायलॉन फाइबर से। और हमारा जो वूल क्लोथ है वो कौन से फाइबर से बना होगा? वुलन फाइबर से। तो ये हमारी बेसिक चीज है कि हमारे जो क्लोथ होते हैं वो उन्हीं के फाइबर्स से बनते हैं। अब जो हमारा फैब्रिक है वो किस चीज से बना होता है? मैंने बताया अभी आपको, फाइबर से। तो हमारा जो फाइबर है वो क्या है? फाइबर आर केमिकल सब्सटेंस। वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? पॉलीमर्स। आगे क्या है? जो ये पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो सबसे छोटी यूनिट है, अब आप देखिए ये डायग्राम में, ये जो हमारे नीचे चेन है ये हमारे पॉलीमर्स है। बट ये जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, ये इनका होते हैं मोनोमर। स्मॉलर बेसिक मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर ऑफ अ फाइबर आर कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं समझ में आया? जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है वो हमारी मोनोमर होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है हमारा काइंड्स ऑफ फाइबर। काइंड्स ऑफ फाइबर में हमारे दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जिसको हम किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करें, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमारा सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस करवाते हैं उनके साथ। ठीक है, इस फाइबर को हम, जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल क्या है नेचुरल फाइबर के? हमारा कॉटन, सिल्क, लिनन, वूल, जूट, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर है। और हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन, रेयॉन, पोलिएस्टर। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक फाइबर के, एंड ये जो है डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे नेचुरल फाइबर के। आगे बढ़ते हैं। हमारे काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी भी डिफरेंट काइंड्स होती है। पहले हमने फाइबर पढ़ा, फाइबर के हमने दो काइंड पढ़ी, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो फिर से दो फर्दर काइंड्स में डिवाइड है। क्या क्या है? रीजनरेटेड फाइबर एंड ट्रू सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर मतलब कि हमारा जो नेचुरल मटेरियल होता है उसको यूज करके हम फाइबर बना लेते हैं। और ट्रू सिंथेटिक फाइबर मतलब कि उसमें टोटली जो यूज हुआ है वो केमिकल्स का यूज हुआ है, तब वो जाकर फाइबर बना है। इसका एग्जाम्पल है हमारा रेयॉन। रेयॉन जो बनता है हमारा वो कॉटन और वुड पल्प को मिलाकर बनता है। और हमारा जो ट्रू सिंथेटिक फाइबर है उसमें नायलॉन है। नायलॉन बनता है पेट्रोलियम से। ठीक है बच्चों, आगे क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी तभी हम उसे यूज करते हैं। सबसे पहले जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत स्ट्रेंथ रखता है, इजीली नहीं फटता, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। किस किस जगह पर यूज कर लेते हैं हम? पैराशूट्स में, रोप्स में। जो उसकी इलास्टिसिटी होती है फाइबर की, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। वो वापस, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है जैसे रबर होता है, हमारा रबर बैंड है, हम रबर बैंड को खींचते हैं वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। बट कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे जब हम उसका ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वो अपनी पोजीशन में आना बंद कर देता है। सबसे पहले जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो वापस अपनी पोजीशन में सेम आ जाता है। धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि हमारा जो रबर बैंड ने वापस अपनी पोजीशन गेन करी, उसको हम बोलते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी अच्छी है या बुरी है, जो भी है। ठीक है, तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है? मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी। मतलब कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए वो जल्दी से ड्राई हो जाता है। रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल अटैक्स।
इसके ऊपर कीड़ा लगना या फंगल इन्फेक्शन होना, फंगल अटैक होना बहुत बहुत रेयर है, बहुत मतलब नहीं ही होता, ये कह सकते हो आप। इसकी वजह से ये इसको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं और ये स्पॉइल नहीं होते हैं। उसके बाद है एफिनिटी फॉर डाइज। इस पे हम डाई इजीली कर सकते हैं। जो हमारे डाई होते हैं वो स्पेसिफिक डाइज ही यूज होते हैं और ये वाले फाइबर्स में वो फेड नहीं पड़ता, मतलब डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट इन पे बहुत ज्यादा तेज होता है, ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ा। अब हम डिफरेंट फाइबर्स के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले रियॉन। रियॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी है कि एक गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट है, ये स्वेट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्राई कर देते हैं। लुक लाइक सिल्क एज इट इज शाइनी इन अपेयरेंस। सिल्क की तरह दिखाई देता है क्योंकि इसकी जो अपेयरेंस है वो कैसी है, शाइनी है। सॉफ्ट इन टच, जब अगर हम उसको टच करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होगा। इसके यूज क्या है, फॉर्मल वेयर में कर सकते हैं हम, शर्ट्स, हैट, डिफरेंट चीजों में, ठीक है। जो फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं और ड्रैपर्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। मेडिकल बैंडेजेस हो गए, सर्जिकल ड्रेसिंग हो गई, वो सब भी हमारे रेयॉन फाइबर से बनते हैं। होम्स की बेडशीट्स जो होती है, कर्टेन्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, ये सब भी हमारे रेयॉन फाइबर से बन सकते हैं। आगे है हमारा नायलॉन। नायलॉन में क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक वाइल वेरी लाइट इन वेट। हमारा नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी होता है और वेट में बहुत ज्यादा हल्का भी होता है। इससे हम क्या क्या बनाते हैं, बेसिकली सॉक्स हो गई, स्टॉकिंग्स हो गई, अम्ब्रेलास, पैराशूट्स, ये सारी चीजें हमारी किससे बनती है, नायलॉन फाइबर से। और हमारे नायलॉन फाइबर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो लस्ट्रस होता है, इजी टू वॉश एंड वाटर प्रूफ है। हमारा इजीली वॉश हो जाता है नायलॉन फाइबर, हमारा वाटर प्रूफ है, मतलब कि अंदर वाटर नहीं जाता है, तो हम रेन कोट्स में भी यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं उसे, ठीक है। मेकिंग फिशिंग नेट्स, उससे फिशिंग नेट्स भी बनते हैं, क्लिम्बिंग रोप्स बनती हैं, स्ट्रिंग्स बनते हैं, बैडमिंटन के टेनिस रैकेट्स बनते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है हमारे नायलॉन फाइबर के। उसके बाद आता है हमारा एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, हमारा गर्म रहता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। प्रोड्यूस लाइट वेट यार्न्स, हमारे लाइट वेट यार्न्स प्रोड्यूस करते हैं, अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है। इससे हम स्वेटर, शॉल, कारपेट, ब्लैंकेट्स, ये सब चीजें बनाते हैं। एक्रिलिक हमारा बेसिकली वुलन चीजों के लिए यूज होता है, आप लोगों ने देखा। उसके बाद आता है हमारा पोलिएस्टर। पोलिएस्टर में क्या है, ये लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल रेसिस्टेंट एंड शेप रेसिस्टेंट होता है, रिंकल नहीं पड़ते पोलिएस्टर में। इजी टू वॉश, ड्राई इजिली एंड क्विकली ड्यू टू पुअर एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी, बहुत आसानी से धुलता है, जल्दी से ड्राई हो जाता है। और ऐसा सब क्यों है, क्योंकि जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इसकी बहुत बेकार है। टू मेक, इसका यूज क्या है, टू मेक लाइट वेट सेल्स, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ apparel फैब्रिक्स, फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स एज इट इज वेरी इलास्टिक, फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स इन कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क। आप सभी ने देखा कि इसके डिफरेंट डिफरेंट हमारी प्रॉपर्टीज है, लाइक ये इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं। जब इलास्टिक है तो हमारी बेल्ट वगैरह में भी यूज होगा, सारे काइंड के फैब्रिक बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट क्लास के लिए हमने खाली प्लास्टिक्स छोड़ा है। तो आज की क्लास इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।